नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल हॉरर स्टोरी में। आज की कहानी एक ऐसी रात की है जहां स्टेशन कभी सोता नहीं और जहां काम करने वाला कई बार खुद अपनी ही नज़रों से ओझल हो जाता है। आज की इस कहानी के मुख्य किरदार हैं सूरज और जगह है पुराना रेलवे यार्ड, छत्तीसगढ़। कहानी शुरू करने से पहले दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। सूरज पिछले 7 सालों से रेलवे यार्ड में नाइट ड्यूटी करता था। दिन में ये जगह शोर से गूंजती रहती थी, लेकिन रात गहराते ही यहाँ की पटरियाँ किसी पुराने जख्म की तरह खामोश हो जाती थीं। उस रात भी सूरज अपने लालटेन लिए पटरियों के बीच जांच कर रहा था। ठंडी हवा सीधे हड्डियों में उतर रही थी और कहीं दूर लोको शेड के अंदर लोहे के टकराने की आवाज गूंज रही थी। सूरज जानता था दोस्तों, ये यार्ड सिर्फ लोहे का नहीं है। यहाँ बहुत सी कहानियां दफन हैं। कुछ लोग जो ड्यूटी पर आए मगर वो घर नहीं लौटा। रात के तकरीबन 2:30 बजे सूरज ने देखा कि प्लेटफॉर्म के एकदम आखिरी छोर पर कोई खड़ा है। घनी धुंध में एक लंबी सी परछाई। सूरज ने आवाज लगाई, कौन है? मगर जवाब में बस हवा की एक सन्नाटी सीटी गूंजी। वो परछाई धीरे धीरे पटरी के पास झुक गई, जैसे किसी चीज को घसीट रही हो। सूरज का दिल जोर से धड़कने लगा दोस्तों। उसने सोचा कोई नशे में होगा या कोई भटक गया यात्री। लेकिन जब वो नजदीक पहुंचा तो देखा पटरियों के ठीक बीचों बीच एक पुरानी रेलवे वर्दी पड़ी थी। वही वर्दी जो 5 साल पहले एक सिग्नल मैन के जिस्म से उतरी थी, और फिर वो आदमी कभी नहीं मिला। सूरज के हाथ थरथराने लगे। उसी पल ही उसके कानों में एक भारी सांस महसूस हुई, जैसे कोई बिल्कुल पीछे खड़ा हो। सूरज ने पलटकर देखा। धुंध अब इंसान का आकार ले चुकी थी। आंखों की जगह 2 गहरे काले गड्ढे, और उसी धुंध से एक आवाज निकली, बहुत धीमी, बहुत ठंडी, मेरी ड्यूटी अभी खत्म नहीं हुई है। सूरज पीछे हटने लगा दोस्तों। उसके पैरों तले पटरी हल्की हल्की थरथराने लगी। तभी यार्ड की सारी बत्तियां एक साथ बुझ गईं। उस घुप अंधेरे में बस एक लाल सिग्नल जल रहा था, और ठीक उसी सिग्नल के नीचे वो धुंधली सी आकृति अब और भी करीब आ चुकी थी। सूरज की सांसें थमने लगीं। उसे ऐसा महसूस हुआ मानो कोई अनदेखा हाथ धीरे धीरे उसके कंधे पर रखा जा रहा हो। उस अदृश्य हाथ के स्पर्श से सूरज की पूरी देह सिहर उठी। वो पल भर के लिए हिल भी नहीं पाया दोस्तों। रेलवे यार्ड की खामोशी अब भारी होने लगी थी, जैसे अंधेरा सिर्फ आंखों पर नहीं, सीधे सांसों पर चढ़ बैठा हो। सूरज ने हिम्मत जुटाकर धीरे से कंधा झटका। वो हाथ गायब हो गया, लेकिन उसके जाने के साथ ठंड और बढ़ गई। लाल सिग्नल अब पहले से तेज चमक रहा था। उसकी रोशनी में पटरी पर काले से निशान उभर आए। ये निशान खून जैसे लग रहे थे दोस्तों, पर वो ताज़ा नहीं थे, बल्कि कई साल पुराने। सूरज को याद आया, यही वो जगह थी
जहां एक मालगाड़ी रात में अचानक रुकी थी। उस रात कागजों में सब ठीक लिखा गया, लेकिन एक कर्मचारी ड्यूटी से गायब हो गया था। सूरज ने पीछे देखा, धुंध फिर से इकट्ठा होने लगी थी। इस बार वो ज्यादा साफ दिख रही थी। अब उसमें चेहरे की रेखाएं थीं, फटी हुई आंखें और मुंह जैसे कुछ कहना चाहता हो। सूरज, उस आवाज ने उसका नाम लिया दोस्तों। आवाज पटरी से नहीं, सीधे उसके सीने के अंदर गूंजी। सूरज ने कांपती आवाज में कहा, तुम कौन हो?" धुंधली आकृति धीरे धीरे पीछे हटने लगी और उसके साथ साथ पटरी पर चलने की आवाज आने लगी। टप टप, जैसे कोई नंगे पांव लोहे पर चल रहा हो। सूरज को लगा वो आवाज उसके पीछे नहीं। सूरज समझ गया दोस्तों, ये आत्मा नहीं चाहती थी डराना, वो चाहती थी सच। लेकिन जैसे ही सूरज ने लीवर को छूने की कोशिश की, पूरा यार्ड जोर से कांप उठा। पटरी के बीच से एक काली लकीर तेजी से उसकी तरफ बढ़ी और उसी पल वो सिग्नल मैन चीख उठा, "हट जाओ, वरना तुम भी यहीं रह जाओगे।" सूरज पीछे गिर पड़ा। उसकी लालटेन हाथ से छूटकर पटरी पर गिरी। रोशनी बुझ गई। अब सिर्फ लाल सिग्नल और काली परछाइयां थी। अंधेरे में सूरज ने महसूस किया जैसे कोई और भी वहां खड़ा है। सिर्फ एक नहीं, कई सांसें, और सबकी निगाहें उसी पर जमी हुई थीं। कई सांसों की मौजूदगी अब सूरज को साफ महसूस हो रही थी दोस्तों। हर सांस अलग लय में, अलग दर्द के साथ। अंधेरे में किसी ने धीमे से हंसने जैसी आवाज निकाली। वो हंसी जिंदा इंसान की नहीं थी। सूरज जमीन पर बैठा बैठा पीछे की तरफ सरकने लगा। उसके हाथ ठंडे लोहे से टकराए। पटरी, वही पटरी जिसने कितनी ही लाशों को अपने नीचे दबाया था। अचानक लाल सिग्नल अपने आप हरी रोशनी में बदल गया, जबकि कोई ट्रेन शेड्यूल में नहीं थी। हरी रोशनी पड़ते ही अंधेरे में खड़ी परछाइयां और साफ हो गईं। सूरज ने देखा कोई सिर पकड़े खड़ा था। किसी की टांग गायब थी, किसी का शरीर अजीब तरह से मुड़ा हुआ। सबने रेलवे यूनिफॉर्म पहनी हुई थी, अलग अलग जमाने की। सूरज की आंखें अपने आप झुक गई दोस्तों। वो समझ चुका था ये सब कभी इसी यार्ड का हिस्सा थे। एक आवाज भीड़ से अलग होकर आगे आई। रात की ड्यूटी कभी खत्म नहीं होती। वो आवाज उसी सिग्नल मैन की थी। अब उसका चेहरा और करीब था। उसकी आंखों में गुस्सा नहीं, बस अधूरापन था। उसने सूरज की ओर हाथ बढ़ाया। हाथ नहीं, जैसे धुएं का बना कोई ढांचा। जैसे ही वो हाथ सूरज के सीने को छूने वाला था, दूर से एक असली ट्रेन का हॉर्न बजा। पूरा यार्ड एक पल के लिए कांप उठा। हॉर्न की आवाज के साथ परछाइयां पीछे हटने लगी, कुछ पटरी में घुलने लगी। लेकिन सिग्नल मैन अब भी वहीं खड़ा था। उसकी नजर सीधे सूरज की आंखों में थी। अगर ये ट्रेन यहीं से गुजरी, उसने कहा, तो हम सब फिर जाग जाएंगे। सूरज की नजर हरी लाइट से पटरी की तरफ गई। रेल की कंपन अब साफ महसूस हो रही थी, लेकिन कंट्रोल रूम से कोई कॉल नहीं आया था, कोई अलर्ट नहीं।
ट्रेन अपने आप इस लाइन पर आ रही थी। सूरज हड़बड़ाकर उठ खड़ा हुआ। उसने वॉकी टॉकी उठाई, लेकिन उसमें सिर्फ सरसराहट थी। सरसराहट के बीच धीमी धीमी आवाजें, ड्यूटी संभालो, सिग्नल देखो, रुको मत। ये आवाजें किसी मशीन की नहीं, किसी जिंदा इंसान की भी नहीं थी। सिग्नल मैन ने धीरे से सूरज के कान के पास फुसफुसाया, अब फैसला तुम्हारा है। सूरज की सांस तेज हो गई। एक तरफ तेजी से आती ट्रेन, दूसरी तरफ पटरी पर अटकी मरी हुई ड्यूटी, और बीच में वो खुद, जिसके पीछे अंधेरे में अब फिर से कदमों की आवाज गूंजने लगी थी। दोस्तों, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, ताकि हमारी कहानियां आप तक पहुंच सकें। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप हमारी कहानियां कहां से सुन रहे हैं। अगली कहानी में आपका नाम लिया जाएगा। दोस्तों, जिस तरह आपने हमारी पिछली हर वीडियो को प्यार दिया है, उसी तरह इस वीडियो पर भी अपना बेशुमार प्यार और गहरा सपोर्ट दिखाइए। आप सभी के इसी अटूट समर्थन के कारण ही मैं आज इस मुकाम तक पहुंच पाया हूं। मुझे पूरा यकीन है कि आप लोगों के बलबूते पर हमारा ये परिवार बहुत बहुत आगे तक जाएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप भी हमारी इस प्यारी सी फैमिली का हिस्सा बन सकें। और जिन दोस्तों ने पहले से ही सब्सक्राइब किया हुआ है, मैं उन सभी का दिल से बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। इसी के साथ अब मैं आप सबसे विदा लेना चाहूंगा। फिर मिलते हैं दोस्तों अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए और अपना खूब ख्याल रखिए। अलविदा।